नमस्कार, आईडीटीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं जूली हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। झारखंड में 3000 शिक्षकों की वेतन वृद्धि पर रोक। मंत्री इरफान के बयान पर बवाल। हाई स्कूल शिक्षक मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, विशेष कमेटी करेगी जांच। बिहार में वोटर यात्रा संपन्न, सीएम हेमंत सहित कई बड़े नेता हुए शामिल। 1 सितंबर से एलपीजी से लेकर बैंकिंग सेवाओं तक में कई बड़े बदलाव। शी जिनपिंग का अमेरिका पर हमला, बोले दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। तियानजिन में पीएम मोदी का बड़ा बयान, आतंकवाद पर किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है वर्ष लेवल 2। रिंकू सिंह की धमाकेदार पारी, मेरठ मैवरिक्स ने नोएडा किंग्स को हराया। सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की बढ़त, आईटी शेयरों में तेजी। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में 3000 शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि हिंदी टिप्पण परीक्षा को आधार बनाकर रोक दी गई है, जिससे नाराज शिक्षकों ने रांची डीएसपी बादल राज के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शपथ पत्र देने से इनकार करते हुए कहा कि शिक्षक परीक्षा से पहले ही मुक्त है। संघ ने 3 चरणों में आंदोलन तय किया है। 5 सितंबर को आदेश पत्र की प्रतियां जलाएंगे, 8 सितंबर से काला बिल्ला लहराएंगे और 20 सितंबर को 1 दिवसीय धरना देंगे। संघ ने चेतावनी दी है कि आंदोलन और तेज होगा। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के एक बयान से सियासी बवाल मच गया है। बिहार कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राहुल गांधी इशारा कर दे तो बीजेपी का एक भी कार्यालय नहीं बचेगा। बीजेपी नेताओं ने मंत्री की इस टिप्पणी को कट्टरपंथी बताया। अमर बावरी, निशिकांत दुबे और दीपक प्रकाश समेत कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भानु प्रताप शाही ने सीधे चुनौती देते हुए कहा, बताइए समय और जगह, मैं अकेला काफी हूँ। विपक्ष ने अंसारी की टिप्पणी को लोकतंत्र के खिलाफ बताया और माफी की मांग की है। झारखंड हाईकोर्ट ने टीजीटी नियुक्ति प्रक्रिया में खामियों की जांच के लिए 1 मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की पीठ ने कमेटी की अध्यक्षता जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक को सौंपी है। अदालत ने झारखंड सरकार और जेएसएससी को 2034 रिक्त पदों को शीघ्र भरने का निर्देश भी दिया। याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति में अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी की शिकायत की थी। कोर्ट का यह आदेश टीजीटी उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत और निष्पक्ष भर्ती की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पटना पहुंचे, जहां वे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा आयोजित वोट अधिकार यात्रा में समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें, यह कार्यक्रम इंडिया की एकता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए उद्देश्य से आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री की यह यात्रा राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम मानी जा रही है। इतना ही नहीं, इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता जैसे तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत और डी राजा इस समापन मार्च में शामिल हुए। यात्रा का समापन गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि और बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि के साथ हुआ। बता दें कि यह यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी और तब से कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। आज से एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें लागू हो गई हैं, जिससे घरेलू बजट प्रभावित हो सकता है। कई बैंकों ने एटीएम निकासी की सीमा से ऊपर लेन देन पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। साथ ही फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी की ब्याज दरों में कटौती की आशंका है। चांदी की हॉलमार्किंग अब अनिवार्य कर दी गई है, जिससे खरीदारी अधिक पारदर्शी होगी। एसबीआई ने क्रेडिट कार्ड पर नई शुल्क व्यवस्था लागू की है, जिसमें ऑटो डेबिट फेल होने पर जुर्माना और कुछ सेवाओं पर अतिरिक्त शुल्क शामिल है। उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। एससीओ समिट 2025 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि गुटबाजी और दबाव की राजनीति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तियानजिन में आयोजित इस समिट में जिनपिंग ने सभी देशों से न्याय और निष्पक्षता के साथ काम करने की अपील की। यह बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ और भू राजनीतिक तनाव चरम पर है। भारत, रूस, पाकिस्तान सहित 10 स्थायी सदस्य देशों की मौजूदगी में जिनपिंग का यह भाषण वैश्विक सुर्खियों में आ गया है। अगली खबर, चीन के तियानजिन में आयोजित संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर दोहरे रवैये को लेकर कड़ा संदेश दिया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में मोदी ने हालिया पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत 4 दशकों से आतंकवाद से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अस्वीकार्य है और सभी देशों को एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। मोदी ने कहा, जो देश आतंकवाद को समर्थन देते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से अलग थलग करना होगा। उनका बयान वैश्विक मंच पर चर्चा में है।
अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। गुजराती हॉरर फिल्म वश लेवल 2 ने 27 अगस्त को सिनेमाघरों में धमाल मचा दिया है और अब तक 4.8 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। यह फिल्म 2023 की सुपरहिट वश की सीक्वल है, जिसमें जानकी बोदीवाला, हितेन कुमार और आर्यन सांघवी मुख्य भूमिका में है। निर्देशक कृष्णदेव याज्ञनिक की इस फिल्म की कहानी काले जादू में फंसे अजनबी प्रताप की है। निर्माताओं ने अभी तक OTT रिलीज की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावना है कि इसे शेमा रूमी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। डिजिटल रिलीज की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। खेल की दुनिया की बात करें तो क्रिकेटर रिंकू सिंह ने नोएडा किंग्स के खिलाफ अंतिम लीग मैच में 12 गेंदों पर नाबाद 37 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के जड़े, खास तौर पर 18वें ओवर में 29 रन बटोरे। रिंकू के साथ माधव कौशिक ने मिलकर 12 गेंदों में 45 रन जड़कर 18.3 ओवर में 201 रनों का लक्ष्य हासिल किया। इस सीजन रिंकू शानदार फॉर्म में है। 179 के स्ट्राइक रेट से 332 रन बना चुके हैं। उनके प्रदर्शन से मेरठ मैवरिक्स सेमीफाइनल की मजबूत दावेदार बन गई है। अंत में बाजार और कारोबार की बात। शेयर बाजार आज हरे निशान में खुला। सेंसेक्स 19.34 अंक की मामूली बढ़त के साथ 79,828.99 और निफ्टी 5.85 अंक ऊपर 24,432.70 पर खुला। सेंसेक्स की 30 में से 27 कंपनियों के शेयर तेजी में रहे। इन्फोसिस में सबसे अधिक 1.56% की बढ़त देखी गई, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में 0.64% की गिरावट रही। पावर ग्रिड, ट्रेंट, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी समेत अन्य कंपनियों में हल्की तेजी देखी गई। वहीं मारुति और आईटीसी के शेयरों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका टैरिफ के असर के बाद यह शुरुआती सुधार सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे IDTV इंद्रधनुष।